हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग ऑलरेडी कितना 14 लगा चुके हैं टेस्ट। आज हम लोग कितना नंबर के लगाएंगे, 15 नंबर के लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था, वो किनके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, कृष्ण सिंह के द्वारा, मोहम्मद जुबैर के द्वारा या के.एन. सिंह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, ये बात आपको बताना है। तो ये 63वां क्या है कि बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा, इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका ई होगा। इनमें से एक से अधिक तो कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा क्या किया गया था, मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था 1922 से 1923 ईस्वी में जो हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा क्या किया गया था कि मुंगेर में किसान सभा का संबोधित किया गया था 1922 से 1923 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि जो औपचारिक रूप से स्थापना इसका कौन किए थे, तो पटना के बिहटा के पास कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था किसान सभा का। ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या याद रखना है इसमें कि 1929 ईस्वी में क्या हुआ था कि सोनपुर में क्या हुआ था कि प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे किसान सभा का, तो ये बात आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1935 में पहला जिला स्कूल कहां खोला गया था। मुजफ्फरपुर में खोला गया था, दरभंगा में खोला गया था, पटना में या रांची में, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। ये भी देखिए सीडीपीओ का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ है। तो कहां पर खुला था ये बात आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका पटना में 1835 ईस्वी में जो हुआ था पहला जिला स्कूल खोला गया था। तो कहां पर खोला गया था, तो पटना में। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम क्या था। जन क्रांति था, हुंकार था, कृषक समाचार था, या विद्रोही था, या इनमें से कोई नहीं है, इससे अधिक है इनमें से। तो ये बात आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका हुंकार है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे किससे, तो किसान सभा से जुड़े हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हुंकार एक क्या निकाले थे, तो एक हिंदी साप्ताहिक पत्र चलाए थे, पत्रिका निकाले थे। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1918 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, ठीक है। संत रविदास ने किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे, जगजीवन राम ने किए थे, कर्पूरी ठाकुर ने किए थे, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जगजीवन राम ने किए थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जगजीवन राम के द्वारा 1928 ईस्वी में क्या किया गया था, रविदास सभा का गठन किया गया था। और ये जो थे अखिल भारतीय दलित वर्ग जो संघ था उसका क्या किए थे, स्थापना में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, ठीक है। 1935 ईस्वी में अस्पृश्यता के समानता के लिए ये भी बहुत बड़ा कदम उठाए थे। अस्पृश्यता हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 17 में क्या किया गया है, आर्टिकल 17 के थ्रू क्या किया गया, खत्म किया गया छुआछूत का जो है। ये बात आपको याद रखना है। और 1937 ईस्वी में बिहार का विधानसभा जो पहला हुआ था उसमें भी ये चुने गए थे। बाद में क्या हुआ था कि ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था। अमर सिंह ने कहे थे, झांसी की रानी ने कहे थे, कुंवर सिंह ने कहे थे, या जनरल लॉयड ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका याद रखना है कुंवर सिंह के द्वारा बोला गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कुंवर सिंह कहां से विद्रोह लड़े थे, हम लोग जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मिलाने के लिए बोल देता है कि कौन कहां से लड़े थे। तो उसका इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानपुर से कौन, तो नाना साहब। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हम लोग जानते हैं। इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली खान थे। ये बात आपको याद रखना है। बिहार से कौन, कुंवर सिंह को याद रखना है। आपका फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला को याद रखना है, और बरेली से खान बहादुर खां को याद रखना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी 4 से 5 दे देता है एक साइड, और उसके बाद एक साइड दे देता है, और उसके बाद क्या बोलता है, मिलाने के लिए बोल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के स्तंभ जो लेख है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है। भागलपुर से हुआ है, चंपारण से हुआ है, छपरा से हुआ है, या कैमूर से हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका चंपारण से हुआ है, पूर्वी चंपारण से हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। पूर्वी चंपारण के जिले जो है वहां से प्राप्त हुआ है। कहां पे, तो ये है अरेराज लौरिया में। क्या हुआ है कि 249 ईसा पूर्व का जो है वो अभी भी क्या है सुरक्षित है। ये बात आपको याद रखना है,
ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि 320 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि महाधिराज की उपाधि धारण की थी, कौन किया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम किए थे, समुद्रगुप्त किए थे, स्कंदगुप्त किए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है? आपका है चंद्रगुप्त प्रथम। ये बात आपको याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे कि महाधिराज का क्या किए थे? उपाधि धारण किए थे। आई किनके पौत्र थे? तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त के, जो क्या थे? आपका गुप्त वंश के संस्थापक थे। किनके बेटा थे? तो आपको याद रखना घटोत्कच के क्या थे? बेटा थे। ये बात आपको याद रखना है। घटोत्कच का क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। समुद्रगुप्त ही इनके क्या थे? अगला मतलब कि उत्तराधिकारी थे। और समुद्रगुप्त के क्या थे? पिता थे। ये भी बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं। तो गुप्त वंश क्या है कि गुप्त वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो किनको बताना है? श्रीगुप्त को बताना है। लेकिन पूछे वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को बताना है, जो महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कुमार गुप्त तृतीय जो थे क्या थे? गुप्त वंश का अंतिम शासक थे। ये भी बात आपको याद रखना है। और स्कंदगुप्त इसमें अंतिम प्रतापी सम्राट थे गुप्त वंश का, जो हुनों का क्या किए थे? 466 ईस्वी में क्या किए थे? पराजित किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान चलाया था? चंद्रगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, या स्कंदगुप्त ने? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? समुद्रगुप्त के द्वारा क्या हुआ था कि दक्षिण का क्षेत्र भी जीत लिया गया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और भारत का नेपोलियन भी बोलते थे समुद्रगुप्त को। ये भी बात आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे? तो विक्रमादित्य बोलते थे। ठीक है, प्रथम महाधिराज। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय और दुर्गेश शासकों के हरा कर क्या किए थे कि दक्षिण के भाग को क्या किए थे? अपने उपमहाद्वीप में क्या किए थे? मिला लिए थे। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में न्यूनतम वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो शिवहर है, औरंगाबाद है, किशनगंज है, या कैमूर है? इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? औरंगाबाद है। तो ये बात आपको याद रखना है। औरंगाबाद को अगर मैप में देखें तो कहाँ पे है? तो देखिए ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद किससे किससे बाउंड्री टच करता है? तो इधर सासाराम से करता है, इधर आपका गया से बाउंड्री टच करता है, ऊपर अरवल से करता है, नीचे किससे करता है? तो झारखंड से करता है। यहाँ पे सबसे कम बारिश होता है। सबसे ज्यादा बारिश अगर पूछे तो कहाँ पे होता है? तो किशनगंज में होता है, 205 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, कहीं पे लिखा रहेगा 217 सेंटीमीटर, इससे टेंशन नहीं लेना है, 205 वाला सही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सबसे पूर्वी जिला भी अगर पूछे तो कौन है? तो किशनगंज ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख जो है नहीं प्राप्त हुए, कहां से नहीं प्राप्त हुए? ये आपको बताना है। तो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, या रुक्मीनदेई से, या रामपुरवा से? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? रुक्मीनदेई से क्या हुआ है कि प्राप्त नहीं हुआ है, और बाकी ये सब जगह जो है वहां से क्या है कि प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? सिवान में करता है, गोपालगंज में, बक्सर में, या आरा में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बक्सर में करता है। बक्सर में चौसा एक जगह है, वहीं पर क्या होता है कि गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर इसका टोटल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। ये भी बात याद रखना है। कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड के काशी एक जगह है, उत्तर काशी जिला है, वहीं पर क्या होता है कि ये वहां से निकलता है उत्तर काशी से। जिस कौन सा ग्लेशियर से निकलता है ये पूछ ले तो आपको गंगोत्री हिमनद से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। तब उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। जब वहां से निकलता है नदी तो क्या होता है? वहां उस नदी का नाम क्या रहता है? भागीरथी। लेकिन देवप्रयाग के पास जब अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, तब उसके मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक बड़े जिले का समूह, मतलब कि अवरोही क्रम में पहले बड़ा लिखना है, फिर घट, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा लिखते आना है। तो कौन सा है? तो गया है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है, पटना है, गया है, पश्चिमी चंपारण है, या पूर्वी चंपारण है? गया है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है, पश्चिमी चंपारण है, गया है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें तो सब तो कट ही जाएगा, बाकी आपका बचेगा ही एक ही ऑप्शन, क्या? डी।
तो पश्चिमी चंपारण है इसका करीब करीब 5200 से 5200 प्लस क्या है कि इसका वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गया में का कितना है तो 4976 वर्ग किलोमीटर में क्या है कि फैला हुआ है। अब उसके बाद क्या है पूर्वी चंपारण है, उसके बाद इसमें रोहतास है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे बड़ा कौन है तो आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। कम से कम आपको 3 गो सीक्वेंस याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पर आपको ध्यान देना है। तो सहरसा जिला जो है उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो कांवर झील है बेगूसराय और समस्तीपुर के सीमा पर अवस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कर्मनाशा नदी जो है बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। और चौथा कहता है कि आपका चीर और सुखनिया नदी जो है खगड़िया जिला में अवस्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये तो आपका गलत है पहला ऑप्शन, क्योंकि ये तो है नहीं तराई में अवस्थित। अभी बताते हैं क्यों नहीं है। और कांवर जो झील है बेगूसराय में है और ये समस्तीपुर के कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कर्मनाशा नदी, हाँ ये वाला सही बात है। इसमें और भी कोई सही है, चीर और सुखनिया नदी खगड़िया में है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चीरपुर है कहाँ पे है आपका तो भागलपुर में है। ये भागलपुर और बांका से रिलेट करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही है कौन सा है, कर्मनाशा नदी जो है बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर क्या है अवस्थित है। ये बात आपको याद रखना है। अगर देखिएगा तो क्या होता है कि आपका ये जो सहरसा है वो तराई के क्षेत्र में नहीं आता। तराई का क्षेत्र कौन सा है तो ये जो बाउंड्री जो टच करता है वो वाला क्षेत्र में आता है। ये वाला को हम लोग तराई बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो तराई वाला कौन क्षेत्र आ जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, मोतिहारी आ जाएगा, मतलब कि ईस्ट चंपारण आ जाएगा। और उसमें क्या आ जाएगा आपका सीतामढ़ी आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया और उसके बाद किशनगंज। ये जो है 7 जो जिला है आपका नेपाल से बाउंड्री टच करता है। इसका क्षेत्र जो आता है किससे आता है तो आपका तराई का क्षेत्र आता है। तो सहरसा नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का कौन सा जनपद है जो झारखंड से अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। तो बक्सर है, गया है, जमुई है, नवादा है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बक्सर है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका बाउंड्री कौन कौन टच करता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो बाउंड्री आपका कौन कौन टच करता है तो रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका, भागलपुर और साथ ही साथ क्या करता है कटिहार भी करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर मैप से देखें तो देखिएगा आपका बक्सर तो बाउंड्री टच करता नहीं है। तो कौन कौन करता है आपका रोहतास करता है, पहला बात याद रखना है। दूसरा औरंगाबाद करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका करता है, भागलपुर और कटिहार करता है। ये आपका कैमूर भी नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध राजवंश का प्रारंभ किससे होता है। तो बृहदर्थ से होता है, जरासंध से होता है, या बिंबिसार से होता है, या जातशत्रु से होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बृहदर्थ से। बृहदर्थ कौन थे तो ये बात आपको याद रखना, जरासंध के क्या थे पिताजी थे। ये बात आपको याद रखना है। जो महाभारत में भी हम लोग सुने थे और देखे भी होंगे, अगर देखे होंगे महाभारत, तो जहां पे क्या होता है कि भीम जो किए थे किनका वध तो जरासंध के। जरासंध के पिताजी कौन थे बृहदर्थ। यही क्या किए थे मगध का स्थापना किया। तो मगध में राजगीर को अपना क्या बनाए थे तो राजगीर को क्या बनाए थे अपना कैपिटल बनाए थे। ये बात आपको याद रखना है। बृहदर्थ वंश के थे, ये बात आपको याद रखना है। बृहदर्थ ने ही गिरिवर्ज को अपना राजधानी बनाए थे। गिरिवर्ज को अभी क्या हम लोग बोलते हैं तो अभी राजगीर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। ये बात आपको बताना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ऑलरेडी। तो हजारीबाग में, छपरा में, पटना में या गया में। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका छपरा में। ठीक है, क्या हुआ था कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय क्या हुआ कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अभी इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। उस समय क्या हुआ कि 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे सर अली इमाम थे। ये बात आपको याद रखना है। उसके इस आंदोलन के प्रभाव में क्या हुआ कि जो छपरा जेल था उसमें स्वदेशी वस्त्र को मांगने लगे, कहने लगे कि हम लोग विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमको स्वदेशी कपड़ा दो, और नहीं कपड़ा दोगे तो हम लोग नंगे रहेंगे। और नंगी हड़ताल किया गया और इसको नंगी हड़ताल भी कहा जाने लगा। तो कहां पे हुआ था तो छपरा जिला में हुआ था, छपरा जेल में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। छपरा डिस्ट्रिक्ट के छपरा जेल में हुआ था, ये बात आपको
याद रखना है। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाने तो सबने अवज्ञा आंदोलन हम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नमक आंदोलन भी या नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। और ये कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ था? शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। ये बात आपको याद रखना है। इसमें कभी कभी पूछता है कि टोटल कितने अनुयायी थे, तो इसमें 78 अनुयायी थे। किनके मतलब नेतृत्व में चला था? तो एमजी गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे इसमें क्या याद रखना है कि बिहार में कोस्टल एरिया ना होने के कारण, हम लोग जानते हैं कि बिहार में कोस्टल एरिया नहीं है यहाँ पे, तो बिहार में कोस्टल एरिया ना होने के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे नमक सत्याग्रह ना होके यहाँ पे चौकीदारी कर देने से किसान लोग मना कर दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगर कोई पूछ ले कि नमक सत्याग्रह मतलब कि सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होकर कहां पे खत्म हुआ था? तो अहमदाबाद के तट पे खत्म हुआ था। और कितना इसका टोटल दूरी था? तो 241 माइल था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहां सब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में उनका अध्यक्षता कौन किए थे? ये आपको बताना है। सैयद हसन इमाम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या RN मधलोकर थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका RN मधलोकर थे। तो ये बात आपको याद रखना है। एक और हुआ था बिहार में, कहां पे हुआ था? तो गया में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये 27वां नंबर के था, बांकीपुर वाला ये 37वां नंबर के था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कौन थे? 22वां मतलब 27वां नंबर के 1922 वाला का कौन थे अध्यक्ष? तो ये बात आपको याद रखना है, CR दास थे। ये बात आपको जरूरी से जरूरी याद रखना है। उसके बाद CR दास क्या किए थे इस वाला अधिवेशन के बाद? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में क्या किए थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। कौन कौन? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलके। तो ये बात आपको बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 1929 में हुआ था, 1930 में, या 1931 में, या 1933 में? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सेवाओं का स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था, 1883 में हुआ था, 1893 में हुआ था, या 1897 में हुआ था? क्या है आपका 1893 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1946 में कौन कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार के जनता को और उनके मंत्रिमंडल लीग के नेताओं को हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है। ये किनका कथन है? ये बात आपको बताना है। तो महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, या राजेंद्र प्रसाद का, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का? तो ये जो सही उत्तर का है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये बात कहा गया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशित किसने किया था? तो महेश नारायण किए थे, या पुरुषोत्तम नारायण नंदा किए थे, या बाबू महेश्वरी किए थे, या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका पुरुषोत्तम नारायण नंदा किए थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सतयुग पत्रिका का पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा रत्नाकर प्रेस से कहां पर शुरुआत किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में ये शुरुआत किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो सतयुग पत्रिका का कौन स्थापना किए थे? तो आपको याद रखना है पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सचिंद्र नाथ सन्याल जो है अनुशीलन समिति की शाखा अपना स्थापित किए थे, वो कहां पे किए थे? ये आपको बताना है। तो मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में, दरभंगा में? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है? तो पटना में। ये बात याद रखना है। 1913 ईस्वी में हुआ था। और अनुशीलन समिति का स्थापना कहां पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। कौन किए थे? तो सतीश चंद्र बोस किए थे। कब किए थे? तो 1902 ईस्वी में किए थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 ईस्वी को क्या हुआ था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पटना में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये बात आपको बताना है। तो श्री अनुग्रह नारायण किए थे, जगत नारायण लाल किए थे, मजरूल हक किए थे, या ब्रज किशोर प्रसाद किए थे? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है? श्री अनुग्रह नारायण किए थे। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था? तो श्री अनुग्रह नारायण के द्वारा किया गया था। हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। तो साइमन कमीशन
अगर भारत में पूछ ले तो कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। लेकिन अगर पूछे कि साइमन कमीशन कब बना था तो आपको बताना है 1927 ईस्वी में। ठीक है, कहां पे बना था, तो लंदन में बना था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई में आया था। ये बात आपको याद रखना है। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि जो संवैधानिक सभा बनता है या संविधान में कोई अमेंडमेंट होता है तो उसको 5 साल 7 साल 10 साल पे क्या किया जाता है, उसमें फिर से रिव्यू किया जाता है। और जो 1919 का रोलेट एक्ट बना था उसी को रिव्यू करने के लिए 1927 ईस्वी में लंदन में क्या हुआ कि इसका साइमन कमीशन का निर्माण किया गया, साइमन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन इसका विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो 7 लोग थे वो 7 के 7 लोग क्या थे, इसमें सारे के सारा क्या थे, ब्रिटिशर थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको हम लोग श्वेत क्या बोले थे, श्वेत कमीशन भी बोले थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अनुग्रह नारायण थे। ठीक है, 18 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहाँ आया था, तो बिहार आया था। इतना बात आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था, 1912 में हुआ था, 1921 में या 1947 में। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बी है, 1912 ईस्वी में हुआ था। हम लोग जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल प्रोविंस से क्या हुआ कि अलग होके बिहार अलग हुआ था। उसमें उस समय क्या था, उड़ीसा भी शामिल था। ये बात आपको याद रखना है। उड़ीसा कब अलग हुआ, तो उड़ीसा और बिहार अलग हुआ आपका 1936 ईस्वी में। कौन एक्ट से अलग हुआ था ये भी पूछ लेता, तो 1935 के एक्ट से अलग हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। लास्ट बिहार का विभाजन कब हुआ था, लास्ट बिहार का, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड अलग हुआ। झारखंड करीब करीब 46% जमीन लेके क्या हुआ था कि बिहार से अलग हुआ था। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1918 की जो अध्यक्षता किसने किया था, ये बात आपको बताना है। तो अब्दुल बारी ने किए थे, हसन इमाम ने किए थे, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे, या चित्तरंजन दास ने किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या है, तो इसका सही उत्तर बी है, हसन इमाम के द्वारा किया गया था। जो बंबई में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1918 वाला, उसका। ठीक है, बिहार से जुड़े हुए एक क्वेश्चन इसलिए बना हुआ था। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, हम लोग जानते हैं। और इसका संस्थापक कौन था, तो ब्रिटिश रिटायर एक क्या था, प्रशासनिक अधिकारी था, उसका नाम क्या था, तो ए हो हुम था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर हुआ था, तो बंबई में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, ये बात भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।